माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई और रास्ता नहीं मिलेगा। मान्यवर, ये बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आए, छठी में 19 आए, 8वीं में 44 आए, 14वीं में 51 आए, 17वीं में रिकॉर्ड 78 महिला सदस्य चुनकर आए और 18वीं में 75 महिला सदस्य चुनकर आए। मान्यवर, ये आंकड़े जो है वो हमारी माताओं बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर महिला सांसदों ने, आपने कई बार मौका भी दिया, आज भी दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो इस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में ये महिला आरक्षण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का हमने अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के
पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस बोल रही है 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू से, प्रधानमंत्री जी ने दिया, महामहिम द्रौपदी, गृह मंत्री जी ने दिया। जवाब देंगे? मान्यवर, हमने पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस 3 दशकों से पूरा देश जो बिल चर्चा में आता था और नूरा कुश्ती वाले प्यार और अभाव से रिजेक्ट हो जाता था, हम इसको लेकर आए। मगर मुझे दुख है कि पहले भी जिस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया, वो ही आज इसका किंतु परंतु अगर मगर से विरोध करने के लिए बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप 14 देश लाख के नौजवानों से? महिलाएं, क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? जनप्रतिनिधि और उस के आवाज रूप को में दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। देश में पंचायत में करोड़ों काम जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। मान्यवर, मेरिट से ज्यादा क्या बोल रहे हैं? अरे ज्योतिमणि जी, मार्क कट जाएंगे, नरसिम्हा राव जी लाए थे, टिकट कट जाएगी, नरसिम्हा राव का नाम बोलोगी तो। मान्यवर, इस 11 साल में सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं, इस देश की माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए ये 11 साल में सिर्फ एक छात्र 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा है। मान्यवर, नल से पानी पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं बहनों को। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दिया गया, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व को दिया गया, 52 करोड़ पीएम मुद्रा योजना की महिला साहसिक बनाई गई, 4 करोड़ में से
75% माताओं बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97,000 करोड़ का बजट था, नरसिम्हा राव जी ने, निर्मला जी 5 लाख करोड़ का बजट इस देश की महिलाओं के लिए। मान्यवर, हमारे लिए, इन परेशान हमारे बच्चों ने लिए अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। मान्यवर, एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए। Let me make my observation, please. Let me make my observation, please. Let me make my observation, please. Take your seat. Honorable members. No. Jan Beta ji. Please, you take your seat. I am making my observation. Now you please take your seat. Order. You please take your seat after hearing my observation. If you have any objection, you can. I will give you. Please. Honorable Minister for the Parliamentary Affairs. In this you all should say when a minister is on his legs, you should know